हेलो टू ऑल। तो लास्ट क्लास में हमने किया था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या थी कि भाई किसी कॉइल की प्रॉपर्टी थी कि अगर हम क्या करते थे, ये हमारी कॉइल है, यहाँ हमने लगा दी एक बैटरी और यहाँ लगा दी थी हमने की एज द की ऑन। जैसे ही हमने एज की के को क्या किया था, ऑन किया था, इस कॉइल में ए से बी की डायरेक्शन में क्या हो गया था, करंट फ्लो होना शुरू हो गया था। ठीक है, अब जैसे ही करंट इंक्रीज होना शुरू हो गया वैसे ही ये तार तार नहीं रही, मैग्नेट बन गई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, तो इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कॉज को अपोज करेगी। कॉज क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज क्यों हुआ, क्योंकि ए से बी की तरफ करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो ए से बी की तरफ जो करंट फ्लो होना शुरू हुआ ना, उसको अपोज किया जाएगा। कैसे, बी से ए की तरफ एक इंड्यूस करंट पैदा किया जाएगा, ऐसा ही ना। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज क्यों हुआ, क्योंकि ए से बी तक हमने करंट को फ्लो किया। देन वी कैन से दैट देन मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू ए कांस्टेंट आ जाएगा एल आई। क्लियर है। और हम क्या कह सकते हैं, वेयर L is a constant, L is constant called coefficient of self induction। L एक कांस्टेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्लियर है। और वी कैन से दैट if I is equal to 1 ampere, then phi is equal to L। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किसके बराबर हो जाएगा, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, फाई फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। कब, व्हेन करंट इन इट 1 एम्पियर। ठीक है, सो पहली डेफिनेशन क्या आ गई, सो कोफिशिएंट ऑफ self induction is defined as the magnetic flux linked with the coil। कब, when current from it is 1 एम्पियर। जब इस कॉइल में से 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बराबर। आल्सो वी नो दैट, हमें एक चीज और पता है, क्या पता है, आल्सो वी नो दैट E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। न्यूमेरिकली नेगेटिव साइन तो लेंजेस लॉ बताता है हमारे पास। ठीक है, और डी बाई डी टी फाई की जगह लिख दिया एल आई फ्रॉम इक्वेशन दिस, फाई इज इक्वल टू एल आई। तो ये तो कांस्टेंट है, तो E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। यहां से L इज इक्वल टू E अपॉन डी आई बाई डी टी। इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड एंड E इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू 1 वोल्ट, देन L विल बी इक्वल टू 1 हेनरी। L किसके इक्वल हो जाएगा, 1 हेनरी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को हम क्या कह सकते हैं, इज इक्वल टू द EMF इंड्यूस इन द कॉइल। ठीक है, कब, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किसके बराबर है, यूनिटी। सो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन विल बी कॉल्ड 1 हेनरी if, यदि by changing the current at a rate of 1 ampere per second in the coil, कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकेंड की रेट पे करंट को चेंज कर दें, देन
induced EMF in the coil is unity. यूनिट इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाए, 1 वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को हम क्या कहेंगे, 1 हेनरी कहेंगे. क्लियर है. चलिए थोड़ा हम यूनिट और डायमेंशन देखते हैं अभी किसकी, हेनरी की, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की. यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल. ठीक है. चलिए एसआई यूनिट क्या है, आपको पता है एल इज इक्वल टू फाई बाय आई. मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर, करंट की एम्पियर. तो पहली यूनिट क्या आ गई, वेबर पर एम्पियर. फाई को आप क्या लिख सकते हो, एक यूनिट होगी वेबर पर एम्पियर होगी. फाई को आप लिख सकते हो बी डॉट ए मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एम्पियर. मैग्नेटिक फील्ड यूनिट टेस्ला, एरिया की मीटर स्क्वायर, करंट की एम्पियर. तो हमारे पास क्या आ गई, यूनिट क्या बन गई हमारे पास, टेस्ला मीटर स्क्वायर एम्पियर -1. एक यूनिट हमारे पास ये बन गई. ठीक है. क्लियर. तो ये है हमारे पास किसकी यूनिट, हेनरी की, किसकी, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की. और नॉर्मली इट्स यूनिट हम कहते हैं हेनरी. प्रैक्टिकल यूनिट क्या है इसकी, हेनरी. प्रैक्टिकल सीधा कह देते हैं हम इसको, प्रैक्टिकल यूनिट हेनरी. ये भी इसकी यूनिट है, ये भी इसकी यूनिट है. डायमेंशन क्या हो गया हमारे पास, डायमेंशन ऑफ एल. चलिए भाई क्या है हमारे पास, डायमेंशन एल, ml2 t-2 a-2. ml2 t-2 a-2. दिस इज द डायमेंशन ऑफ एल. ठीक है. चलिए अब हम निकालते हैं सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलोनाइड. एक सोलोनाइड का सेल्फ इंडक्शन एल कितना होगा, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलोनाइड. हमको पता है सोलोनाइड क्या होता है, किस पर, ओलो सिलेंड्रिकल सरफेस पर हमने कॉपर वायर को लपेट दिया, देन इट विल बी ए सोलेनॉइड. लेट अस कंसीडर ए सोलेनॉइड. ऑफ लेंथ L and number of turns capital N. Then small n is equal to number of turns per unit length is equal to n by L. होता है small n is equal to number of turns per unit length n by L. Now phi linked with one coil of solenoid. मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का तो फॉर्मूला है बी डॉट ए. फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए. बी की वैल्यू सोलेनॉइड के लिए म्यू नोड एन आई, क्योंकि सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, म्यू नोड एन आई इंटू में ए. बी किससे, एम्पियर सर्किटल लॉ से. एप्लीकेशन याद कीजिए, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, म्यू नोड एन आई इंटू में ए. एक टर्न के साथ है, वन कॉइल के साथ, पूरी कंप्लीट. टोटल फाई लिंक्ड विद सोलोनाइड, एक कॉइल के साथ म्यू नोड एन आई इंटू में, सारी टर्न के साथ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल टर्न एन से. तो ये आ गया म्यू नोड एन आई ए डॉट एन. तो फाई टोटल इज इक्वल टू, एन को लिख दिया, स्मॉल एन को एन बाय एल. ये आ गया म्यू नोड एन स्क्वायर ए आई बाय एल. नाउ हमने पढ़ा अभी फाई इज इक्वल टू एल आई,
पढ़ा है। सो एल आई इज इक्वल टू म्यू नोड एन स्क्वायर ए आई बाय एल। आई से आई कैंसिल हो गया। एल इज इक्वल टू म्यू नोड एन स्क्वायर ए बाय एल। दिस इज सॉरी एल स्मॉल ले लेते हैं, लेंथ। एल स्मॉल ले लिया हमने, लेंथ है ना, ठीक है। ये बड़ा लिख दिया मैंने, स्मॉल ले लिया इसको एल, क्योंकि हर जगह हमने लेंथ को स्मॉल में अज्यूम किया है। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर ए सोलोनॉइड इज इक्वल टू म्यू नोड एन स्क्वायर ए बाय एल। दिस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। यानी इफ एन इज डबल्ड, एन को क्या कर दिया, डबल कर दिया, देन एल विल बी 4 टाइम्स, स्क्वायर में 4 टाइम्स, ठीक है। आल्सो इसी फॉर्मूले से पता चल रहा है आपको, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब देखिए, अभी तक हमने क्या कहा है, होलो सिलेंडर के ऊपर हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब हम इस होलो सिलेंडर की बजाय अगर सॉलिड वन ले लें, किसका, if a iron rod is inserted in the सोलेनॉइड में एक आयरन रोड इंसर्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू जो वैल्यू थी ना म्यू नोड, अब क्या आ जाएगी, म्यू आ जाएगी क्योंकि मीडियम आ गया, म्यू एन स्क्वायर ए बाय एल। म्यू को हम लिख सकते हैं म्यू आर म्यू नोड एन स्क्वायर ए बाय एल। म्यू आर फॉर आयरन इज 1000, तो L विल बी इक्वल टू 1000 इंटू में ये क्या है, ये एयर वाला, आयरन वाला क्या हो जाएगा आपके पास 1000 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये था भाई हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलोनॉइड की वैल्यू निकाली थी हमने। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की किसी सोलोनॉइड के लिए। चले आगे। अब हमारे पास इसी को अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो इसमें नेक्स्ट जो स्टेप आता है हमारे पास, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है हमारे पास, म्यूचुअल इंडक्शन। ये क्या है भाई, ये समझिए। लेट वी हैव 2 कॉइल्स, ये बैटरी, ये की ए बी, कॉइल फर्स्ट। इसके पड़ोस में हमने एक और कॉइल रख दी, यहां लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ठीक है। क्लियर। तो अब क्या होगा हमारे पास, व्हेन की के इज ऑन, की के को ऑन किया तो इस कॉइल में ए से बी की डायरेक्शन में करंट इंक्रीज होना शुरू होगा, ठीक है। देन इन प्राइमरी कॉइल और कॉइल नंबर 1, इसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, इसको सेकेंडरी, द करंट विल स्टार्ट टू इंक्रीज from A to B. Then phi linked with coil 2 या secondary coil will change। इससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, induced current पर होगा। So a induced current will be produced in secondary या neighboring
जो पड़ोस में रखी है, नेबरिंग कॉइल फ्रॉम डी टू सी, डी से सी की तरफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया। तो ये प्रॉपर्टी दो कॉइल्स की है, जिसमें एक में करंट चेंज होता है और दूसरे में क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। क्लियर है? सो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ two coils in which current change in one coil and induced current is produced in सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है? इसमें करंट चेंज होता है एक कॉइल में और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखिए जैसे ही करंट फ्लो होता है तो इसी से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, आई पर। सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यहां आएगा एम आई, वेयर एम इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है? तो इसको आगे हम क्या करेंगे, नाउ if I is equal to 1 ampere then phi is equal to m. तो coefficient of mutual induction will be equal to flux linked with the secondary coil. कौन से, secondary coil से। कब, when current in the primary coil is 1 ampere। ठीक है? So coefficient of mutual induction is defined as, is equal to EMF induced, flux linked with the secondary coil when current in प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर। ठीक है? बाय लेंजिस लो हमें पता है, लेंजिस लो या फेराडे लो एक ही बात है। E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, न्यूमेरिकली मॉडुलस लगा दिया, डी फाई की जगह लिख दिया एम आई di by dt। 1 volt, m will be equal to 1 Henry। Hence coefficient of mutual induction will be called 1 Henry if by changing the current in primary coil at a rate of 1 ampere per second। प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकंड की रेट पर क्या करो, करंट को चेंज करो, तो सेकेंडरी में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, 1 वोल्ट। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विल बी कॉल्ड 1 हेनरी इफ बाय चेंजिंग द करंट इन प्राइमरी कॉइल एट ए रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड इंड्यूस्ड ईएमएफ
इन सेकेंडरी विल बी 1 वोल्ट, 1 वोल्ट होगा सेकेंडरी में। क्लियर हो गया? ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है। दिस तो इज कॉल्ड म्यूचुअल डायमेंशन। ठीक है। अब हम आगे निकालेंगे, जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलोनॉइड निकाला था, ऐसे ही हम म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ ए 2 सोलोनॉइड निकालेंगे, क्योंकि 2 कॉइल का है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 सोलोनॉइड, और ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।